गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है एंड व्हाई इट इज इन डिमांड स्किल। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि प्रॉम्प्ट क्या होता है एंड कहीं ना कहीं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी क्या होती है उस पर्टिकुलर वीडियो में ही, राइट। स्टिल मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दोबारा से थोड़ा सा कवर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग असल में होती क्या है एंड व्हाई इट इज इन डिमांड स्किल। बेसिकली ये इतनी डिमांड में क्यों है ये स्किल और लोग इतना क्यों इसके लिए उतावले हो रहे हैं कि मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना है, क्यों बनना चाह रहे हैं लोग, राइट। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग असल में होती क्या है उस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। अब पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जो भी जनरेटिव एआई टूल्स होते हैं जैसे कि हमारा चैट जीपीटी हो गया, इसके अलावा बार्ड एआई हो गया गूगल की तरफ से, इसके अलावा परप्लेक्सिटी, डाली, मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन, ऐसे सारे जितने भी टूल्स हैं जो कि जनरेटिव एआई टूल्स जिन्हें कहा जाता है, या फिर आप इन्हें लैंग्वेज मॉडल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी टूल्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनको टास्क देने के लिए हमें प्रॉम्प्ट लिखने पड़ते हैं। बेसिकली हमें जो है डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रॉम्प्ट लिखने वाले पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहा जाता है, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होता है कि मैं क्या फ्रेज लिखूंगा, क्या कीवर्ड लिखूंगा कि मुझे बेस्ट पॉसिबल जो रिजल्ट है वो मिल सके, राइट। अब जैसे कि कोई भी लेमैन हो जिसे आप बोल दें कि यार ये है टूल, इससे जस्ट तुझे लिखना है एंड ये तेरे को जो है जवाब देगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उतने अच्छे प्रॉम्प्ट्स या फिर उतने अच्छे जो डिस्क्रिप्शन है वो ना लिख पाए, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या वर्ड्स को वो किस तरीके से इवेल्युएट करता है एआई जो है, क्योंकि वो बिल्कुल ह्यूमन तो नहीं है, राइट। वो ह्यूमन जैसा बिहेव करने की कोशिश कर रहा है बट वो ह्यूमन नहीं है, राइट। तो वहाँ पे डिफरेंसेस जो है थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो अब जैसे ह्यूमन से जिस लहजे में जिस तरीके से बात करते हैं उसी तरीके में अगर आप लिखेंगे तो हो सकता है कि एआई उतना अच्छे से उस चीज़ को ना समझ पाए। तो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक पर्सन होता है जो इस चीज़ को अच्छे से जानता है कि प्रॉम्प्ट्स को लिखा कैसे जाता है, क्या कीवर्ड्स मुझे यूज़ करने हैं, क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, क्या फ्रेजेस मुझे यूज़ करने हैं, सो दैट कि जो एआई टूल है, जो ये सामने जनरेटिव एआई टूल है, वो मुझे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाल कर दे। और इसी चीज़ को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है, ठीक है। जो इस चीज़ को जानता है उसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहा जाता है और जो इस चीज़ को कर चुका है उसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, सिंपल। अब एक सवाल और आता है हमारे मन में कि ये इतना डिमांड में क्यों है, लोग इसके पीछे पागल क्यों हो जा रहे हैं कि मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, या फिर लोग छोटे मोटे बहुत सारे क्रैश कोर्सेस, नॉट स्क्रैच कोर्सेज, सॉरी फॉर दैट, क्रैश कोर्सेज कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के लिए। और वो क्यों? क्योंकि सिंपल, मैंने यहाँ पे 3 जो रीजंस मैंने मेंशन करे हैं। सबसे पहला तो ये है कि इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज अक्रॉस इंडस्ट्री। अब ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर ओवरऑल मार्केटिंग इंडस्ट्री ले लेते हैं, उसके अलावा मेडिकल, ई कॉमर्स और डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में भी अगर जैसे बात करें हम, जैसे कि सेल्स, तो ये सारे इंडस्ट्रीज के अंदर एआई का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है। बेसिकली जो है पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग एआई को यूज़ करके जो है इफ़िशिएंट होते चले जा रहे हैं, राइट। क्योंकि कई बार ऐसे कुछ टास्क लोगों को मिलते हैं कि उसे करने में इंसान को, रियल ह्यूमन को पूरा पूरा दिन चला जाता है, लेकिन वहीं अगर वो टास्क एआई टूल से करवाया जाए तो हो सकता है 1 से 2 घंटे में वो टास्क कंप्लीट हो जाए, राइट। तो इस टाइप के टास्क भी एग्जिस्ट करते हैं जो एआई टूल्स बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि सारे काम को सिर्फ एआई टूल्स के थ्रू नहीं किया जा सकता, बट जो कुछ टास्क ऐसे हैं, स्पेसिफिक टास्क हैं जो कि एआई टूल्स बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और लोग उसी के वजह से इन टूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड जो अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब इन टूल्स को चलाने वाला तो कोई होना चाहिए, तो उसी के लिए जो है लोग इन टूल्स के साथ साथ जो है इन टूल्स को चलाने वाले यानी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को भी हायर कर रहे हैं। इसी की वजह से इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे सेकेंड मैंने पॉइंट मेंशन किया है, द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ LLMs सच एज GPT-4, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। यहाँ पे GPT-4 क्या है, बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जैसे कि हमने चैट जीपीटी की बात करी है, ठीक है, पिछली वीडियोस में। चैट जीपीटी हम जानते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही है एआई टूल की, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी क्या है, जो फ्री वर्जन है, जो चैट जीपीटी का फ्री वर्जन है जिसे ऑल ओवर वर्ल्ड यूज कर सकते हैं, वो है चैट जीपीटी का 3 वर्जन, चैट जीपीटी 3 वर्जन, नॉट चैट, इट्स जीपीटी। बिकॉज जो चैट जीपीटी है वो जीपीटी वर्जन, बेसिकली जीपीटी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे जैसे मैंने LLMs कहा है,
जिसका मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। इस टोटल इसको आप LLMs बोल सकते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। तो अब जो चैट जीपीटी है वो फ्री वर्जन GPT-3 पे बेस्ड है, लेकिन जब आप उसे पेड वर्जन उसका ले लेते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो वो GPT-4 टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगता है। तो ये GPT-4 टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाता है, जिसमें उसके पास इंटरनेट का एक्सेस आ जाता है और ज़्यादा चीज़ें, उसके पास जो डेटा सोर्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बेसिकली क्या चीज़ है, ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्निकल भाषा में की जाए तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, राइट। ये जीपीटी टेक्नोलॉजी, जिसमें कोई भी लेमन पीपल जस्ट कोई अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिख सकता है, कमांड लिख सकता है और सामने से वो जो टूल है उसी लैंग्वेज में उसको जवाब देता है। तो इसी को LLMS कहा जाता है, बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, राइट। तो इस टाइप के टूल्स का, इस टाइप की टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसलिए जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी डिमांड में है। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया होगा आपके लिए। मेन तो यही है कि इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा AI को यूज़ करने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए उन्हें यूज़ चलाने वाला जो सबसे बेस्ट उनके लिए रिजल्ट्स निकाल कर दे उन AI टूल से, वो ढूंढ रहे हैं, जो कि है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। नाउ लास्ट में मैंने एक और मेंशन किया था, सर्जिंग डिमांड फॉर AI पावर्ड इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक चैटबॉट्स एंड वॉइस असिस्टेंट्स। अब कई इंडस्ट्रीज में, सपोर्ट इंडस्ट्री जैसे कि हो गई, कस्टमर सपोर्ट इंडस्ट्री या सेक्टर आप बोल सकते हैं उसे, तो वहाँ पे चैटबॉट्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सो दैट कि जो मैन पावर है उसे कम किया जा सके, राइट। क्योंकि अगर आप चैटबॉट नहीं लगाएंगे अपने सिस्टम्स के अंदर, तो आपको 24 घंटे 24/7 आपको एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ेगा, सो दैट कि वो आपके कस्टमर सपोर्ट, मतलब कस्टमर को सपोर्ट दे सके जब भी उन्हें कोई परेशानी आए, तो राइट। तो उसको हटाकर यहाँ पे चैटबॉट्स को यूज़ किया जाता है। चैटबॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, चैटबॉट्स को यूज़ करने के लिए, या फिर चैटबॉट को प्रॉपरली प्रोग्राम करने के लिए भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को हायर किया जाता है। तो ये सारे मेन रीजंस है। मेनली तो एक ही रीज़न है, अगर मोटा मोटा कहा जाए, कि सारी इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री है, ये बूमिंग इंडस्ट्रीज़ है, उनके अंदर AI को बहुत ही मेजर तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा है, राइट। जिसकी वजह से उन AI टूल्स को चलाने वाला ड्राइवर भी ज़रूरी होता है, जो कि है प्रॉम्प्ट इंजीनियर, राइट। इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग असल में क्या होती है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिमांड क्यों बढ़ रही है, राइट। ये इसका रियल रीज़न है। इसके अलावा छोटे मोटे रीजंस तो है ही, बट ये जो मेन है, की रीज़न यही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही हम जानेंगे कि क्या था, और मतलब बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है, क्यों इसकी डिमांड बढ़ रही है। आने वाले वीडियोस में और थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, क्या इसमें आपको करियर बनाने का सोचना चाहिए या नहीं, क्या करियर ग्रोथ है आगे चल के, क्या इसका स्कोप हो सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कई सारे AI टूल्स को जानेंगे, जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा इफिशिएंट बना सकते हैं। अगर फ्रीलांसर है तो अपने जो काम को ज़्यादा इफिशिएंट बना सकते हैं, इवन एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पर उन टूल्स से बेसिकली जो है अर्न भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।